नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल ओ मिस्टर कश्यप में। मैं सुशांत कश्यप आज फिर से आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूं एक और दिलचस्प और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज नाड़ी ज्योतिष के विषय में बात करते हुए मैं आज आपको एक अद्भुत नाड़ी ज्योतिष जिससे कि भविष्य कथन किया जाता है उसके विषय में बताने जा रहा हूं। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कपिला नाड़ी के विषय में कि कपिला नाड़ी क्या है, कहां से इसकी उत्पत्ति हुई और इससे ज्योतिष से क्या संबंध है और इससे भविष्य को कैसे जाना जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कपिला नाड़ी तमिल ग्रंथों में से एक ग्रंथ में आई थी। कपिला नाड़ी का आधार जो माना गया है वो माना गया है कि जो भी व्यक्ति होता है या जो भी इंसान होता है उसके हाथ से उसकी हथेलियों में 12 भाव छिपे होते हैं। उसकी हथेली के अनुसार 12 भाव की गणना करते हुए और रेखाओं का आकलन करते हुए, यानी लाइफ लाइंस और लाइंस जो पाम में होती हैं उनको एनालिसिस करते हुए उसकी एक जन्म कुंडली का निर्माण किया जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग नाड़ी है जिसे कपिला नाड़ी कहा गया है और ये तमिल के क्षेत्रों में ही अधिकतर पाई जाती है। लेकिन इस नाड़ी के अंदर सबसे डिफिकल्टी ये है कि आज के समय में बहुत कम ऐसे लोग हैं अब दुनिया में जो हाथ से कुंडली का या जन्म कुंडली का निर्माण कर पाए। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा प्रयास करूंगा कि हमारे हाथ के अंदर कैसे कपिला नाड़ी के अनुसार 12 भाव को इस्तेमाल किया गया है और हम अपने हाथ में कैसे 12 भावों को देख सकते हैं जिससे हमारे जन्म कुंडली का निर्माण होता है। मैं यहां पर एक चीज बहुत आसानी से क्लियर करना चाहूंगा कि कपिला नाड़ी की जो जन्म कुंडली बनती है वो आपकी जो वैसी जन्म कुंडली है जो पराशर ऋषि के आधार पर बनाई जाती है उन जन्म कुंडलियों से अंतर आता है। क्योंकि हाथ के अंदर जब 12 भाव और कुंडलियों का निर्माण किया जाता है तो इसमें लग्न देखने के लिए रेखा के अनुसार, जिस ग्रह की जो रेखा होती है उस ग्रह के अनुसार उसके आधिपत्य को देखा जाता है कि कौन सा आधिपत्य बहुत ज्यादा है, उस आधार पर लग्न का निर्माण होता है। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि कपिला नाड़ी के अंतर्गत आपके हाथों में भाव, दशा, ग्रह और फलित करने के लिए, जिसे हम फलित ज्योतिष कहते हैं, आपके बारे में जब बताया जाएगा तो उसमें आपके शरीर के जो चक्रास है, जिन्हें 7 चक्रास कहते हैं, उन चक्र के आधार पर और आपके शरीर पर बने हुए अंगों के आधार पर आपके नक्षत्रों की भी गणना की जाती है, जिसके आधार पर आपको फलित यानी आपको फलादेश दिया जाता है, आपके भविष्य के विषय में बताया जाता है। मैं आपको बताऊं कि इसकी जो एक्यूरेसी होती है कपिला नाड़ी की और सभी नाड़ियों के कंपेयर में काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि ये एक्यूरेटली आपके हाथ के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। कपिला नाड़ी के अंदर एक और अद्भुत बात है, इस नाड़ी के अंदर जब महादशा को देखा जाता है या अंतरदशाओं को देखा जाता है या खराब ग्रहों की महादशा देखी जाती है या अच्छे ग्रह की महादशा देखी जाती है तो उसका भी एक स्पेसिफिक तरीका है और बहुत आसान है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारे हाथ में कहां कहां कपिला नाड़ी के अनुसार ये सारी चीजें बताई गई हैं ऋषि मुनि द्वारा। देखिए, कपिला नाड़ी के अनुसार हमारे जो हाथ होता है उस हथेली के अंदर जो पहला भाव होता है, जिसे हम कुंडली का फर्स्ट हाउस लगन के नाम से कहते हैं, जो जातक का लगन कहलाया जाता है, वो अंगूठे का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है जिसे लगन कहा जाता है। और आप देखते भी होंगे कि जो पामिस्ट होते हैं वो आपके अंगूठे को देखकर आपके व्यवहार के विषय में बहुत आसानी से बता देते हैं, क्योंकि आपका अंगूठा आपका व्यवहार बताता है, क्योंकि यहाँ पर लगन का संबंध आता है। दूसरा भाव अंगूठे के जस्ट नीचे वाला जो भाव है, जिसे हम कहते हैं हमारा धन का भाव है, वाणी का भाव है, हमारी संपत्ति का भाव है, पैसे का भाव है और हमारे परिवार का भाव है। ये सारी चीजें दूसरे भाव से
या अंगूठे के निचले वाले हिस्से से कपिला नाड़ी के अंतर्गत देखी जाती है। तीसरा भाव जो कंसीडर होता है वो बृहस्पति पर्वत के पास से जो हिस्सा होता है उसे तीसरा भाव लिया जाता है कपिला नाड़ी में। चतुर्थ स्थान जो है वो बुध की जो उंगली है उसके नीचे जो पर्वत होता है, जहां पे हृदय रेखा जहां से निकलती है, उस पर्वत के क्षेत्र के आसपास की गणना जो है वो चौथे भाव से ली जाती है। पंचम भाव के विषय में अगर मैं बात करूं तो पंचम भाव हाथ के अनुसार जो सूर्य जो होता है, जहां पर सूर्य का पर्वत होता है, वहां से पंचम भाव को लिया जाता है। छठा भाव हमारी हथेली के बीचों बीच की जो मस्तिष्क रेखा होती है उसके, जहाँ पे 35वां वर्ष भाग्य रेखा 35वां वर्ष को दर्शाती है, वहां पर छठे भाव को लिया जाता है, जहां पे मैंने नंबर 6 लिखा हुआ है मैंने आपकी आसानी के लिए। और सप्तम भाव जो लिया जाता है वो बुध पर्वत की जस्ट जो बुध की लाइन होती है, बुध पर्वत के ऊपर जहां मैरिज लाइन देखते हैं ना, वहां पे सप्तम भाव लिया जाता है। और देखिए सप्तम भाव को विवाह का स्थान, विवाह का भाव भी कहते हैं, इसलिए बुध के वहां से जो विवाह रेखा का गठन किया जाता है पामिस्ट्री में, वो एग्जैक्टली कुंडली से मिलाकर किया जाता है। अब इसके बाद में जो अष्टम भाव लिया जाता है वो बृहस्पति पर्वत से थोड़ा नीचे और जीवन रेखा जहां से निकलती है, जीवन और मस्तिष्क रेखा निकलती है, उसके पास के क्षेत्र को अष्टम भाव लिया गया है। ऐसा पामिस्ट्री के अंदर कपिला नाड़ी के अनुसार अष्टम भाव को यहां से लिया गया है। अब हम बात करते हैं नवम भाव के बारे में। देखिए नवम भाव, इसमें शनि पर्वत का जो क्षेत्र होता है उससे थोड़ा सा ऊपर जो स्थान होता है हमारे फिंगर का, जहां पे ये कनेक्शंस होते हैं, चेन सी बनी होती है, यहां से लिया जाता है नवम भाव को। नवम भाव के विषय में यहां से गणना की जाती है। दशम भाव हमारे चंद्रमा स्थान, पामिस्ट्री के अनुसार चंद्र पर्वत के आजू बाजू जो क्षेत्र होता है उसे दशम स्थान के नाम से जाना जाता है या दशम स्थान से प्रयोग किया जाता है। 11वां भाव कपिला नाड़ी के अनुसार वो हमारे शुक्र पर्वत के क्षेत्र को 11वां भाव लिया जाता है। लाभ स्थान जिसे बोला गया है, फायदा बोला गया है, और कहते हैं पामिस्ट्री में जिसका शुक्र बहुत अच्छा होता है ना, उसको वैसे भी सुख सुविधा मटीरियलिस्टिक सुख मिल जाता है। देखिए इस दुनिया में रहने के लिए, इस मायावी दुनिया में रहने के लिए आपके पास रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीनों चीजें होनी जरूरी हैं। और ये जब ज्यादा मात्रा में होंगी और लग्जीरियस होंगी वो केवल शुक्र की वजह से होता है। तो 11वां भाव जो है शुक्र पर्वत से लिया गया है। और 12वें भाव की यदि मैं बात करूं तो 12वां भाव हमारा जो मणिबंध रेखाएं जहां से शुरू होती हैं उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो 12वें भाव से कनेक्टेड किया गया है कपिला नाड़ी के अनुसार। अब होता क्या है कि इन 12 भावों का हाथों से प्रयोग करके इसमें रेखा के अनुसार गणना की जाती है और आपके लग्न को डिसाइड किया जाता है। जिन लोगों के पास एग्जैक्ट समय नहीं होता अपनी जन्म कुंडली का, तो उनके हाथ के आधार पर कुंडली बनाई जाती है, फिर उनका भविष्य कथन किया जाता है। मैं आपको बताता हूं कि इसमें आधार तो ये ले लेते हैं, इसके बाद जब इसमें प्रेडिक्शन करनी होती है या फलित करना होता है तो कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं। देखिए फलित करने के लिए पराशरी नियम का ही प्रयोग करते हैं। तमिल ग्रंथों के अनुसार इसमें पराशरी ही दशा, महादशा, अंतरदशा और सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, इन्हीं के आधार पर प्रेडिक्शन की जाती है। साथ साथ गोचर का भी प्रयोग किया जाता है इस कुंडली के ऊपर, और नक्षत्रों का प्रयोग भी किया जाता है आपके चक्रा के अनुसार। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि जो हमारा हाथ होता है उस हाथ के अंदर जो भाग्य रेखा होती है, जो मणिबंध से शुरू होती है, किसी की मणिबंध से शुरू होती है, किसी की चंद्र पर्वत से शुरू हो सकती है, किसी की शुक्र पर्वत से हो सकती है, इसके 3 स्थान होते हैं, और बीच में से भी शुरू हो सकती है चौथा स्थान। लेकिन अमूमन जो है वो मणिबंध बीच से निकलती है, अधिकतर जो देखी गई है, अपना अपना निर्भर करता है भाग्य पर। इस रेखा में से जो रेखाएं सीधी सीधी ऊपर की तरफ निकलती हैं, जो शनि पर्वत की तरफ जा रही है या सूर्य पर्वत की तरफ जा रही है, गुरु पर्वत की तरफ जा रही है, उन रेखाओं में से यदि छोटी सी रेखाएं निकल के ऊपर की तरफ जाती है, वर्टिकली ऊपर जाती है, तो ये आपके अच्छे ग्रहों की महादशा और अंतरदशा को दर्शाती है। और उसी रेखा से नीचे निकलने वाली रेखाएं, भाग्य रेखा से नीचे निकलने वाली रेखाएं आपकी खराब महादशा और अंतरदशाओं को या गोचर के फलों को दर्शाती हैं, जो आपके हाथ के अनुसार, कपिला नाड़ी के अनुसार गणना की जाती है। इसके साथ साथ कपिला नाड़ी के अंदर आपके हाथों में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों पक्षों को देखने का
एक आधार बनाया गया है। पुरुष के हाथ में एक अलग संबंध है और महिला के हाथ में एक अलग संबंध से शुक्ल और कृष्ण पक्ष को देखा जाता है। आम हमारी जो ऋतुएं होती है ना, उन ऋतुओं का आधार भी इस हाथ के माध्यम से निकाला जाता है। तो कपिला नाड़ी में ऑलमोस्ट आपकी कुंडली बनाने की क्षमता है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कपिला नाड़ी के जो ग्रंथ हैं वो लगभग अब या तो खत्म ही हो चुके हैं, या अगर हैं तो बहुत कम लोगों के पास में हैं, और बहुत कम ही लोग हैं जो हाथ से एग्जैक्टली आपकी कुंडली बना पाए। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि आपकी अगर जन्म कुंडली बनी हुई है और अगर अब आप हाथ से कुंडली बनवाते हैं तो दोनों में अंतर आ सकता है, क्योंकि कपिला नाड़ी का जो बेस है वो दूसरा एंगल है और यहाँ पे जन्म कुंडली का जो बेस होता है वो दूसरा एंगल होता है। लेकिन प्रेडिक्शन दोनों के अकॉर्डिंग सेम ही आती है, ये मैंने अनुभव किया है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूं आपको ये एक नई ज्योतिष के विषय में जानकारी जानकर बड़ा अच्छा लगा होगा। आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर मेरे चैनल माफी चाहूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।